टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। तो बिना लेट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं। कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली आपके पेडागोजी में आया हुआ है तो उन्हीं प्रकार के प्रश्नों की चर्चा होगी यहाँ पे। सबसे पहले है ओपन एंडेड प्रश्न, मुक्त अंत प्रश्न के बारे में हम पढ़ते हैं। मुक्त अंत प्रश्न कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। फिर दूसरा है टाइप क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस, बंद अंत प्रश्न होते हैं ये। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, मननशील प्रश्न के बारे में जानेंगे। लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क, इसके बारे में जानेंगे। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न के बारे में जानेंगे। हायर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क टाइप के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बिना लेट किए हुए सीक्वेंस से एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंड मतलब एक तरीके से यहाँ से ओपन एंड का मतलब क्या है, आजादी टाइप का थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, ओपन माइंड या ओपन ऐसा कुछ। तो यहीं से अगर हम सीटेट में अंदाजा लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, इस प्रकार के प्रश्नों के बहुत सारे तरीके और उत्तर प्राप्त करने के हो सकते हैं। तरीके हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे तरीकों से, एक तरीका नहीं है। मान लो उत्तर ये है, उत्तर एक पॉइंट पे है, तो उत्तर इधर से भी प्राप्त किया जा सकता है, इधर से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये एरो के माध्यम से समझाने का मतलब ये है कि भाई कई तरीके से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना। किसी भी कई सारे वेज से, मल्टी वेज से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, ये भी सही बात है। एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10 अभाज्य संख्याएं लिखिए। जैसे 10 अभाज्य संख्या, कोई 2, 3, 7 लिखूंगा, 37 लिख दूंगा, 31 लिख दूं। सबके लिए अलग अलग है। कोई भी नंबर ले सकता हूँ, 101 भी ले सकता हूँ मैं, कोई भी ले लूँ। इसके बाद मैं 11 ले सकता हूँ, 13 भी ले सकता हूँ, कुछ भी है। क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं, अभाज्य संख्या जो होती है, जो इनके क्या होते हैं, एक और व स्वयं फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। एनसीएफ क्या कह रहा है, 2005 एनसीएफ ने क्या कहा है इस रिकमेंडेशन पे, इस प्रकार के प्रश्नों पर जोर दिया है कि बच्चे क्या है, जोर इसलिए दिया कि बच्चे अपनी सोचने की क्षमता को क्या करेंगे, विकसित करेंगे इन एक्टिविटीज या इन प्रश्नों के माध्यम से। सोचने की क्षमता का विकास होगा, सोचने का विकास होगा। तो एनसीएफ ने ज्यादा जोर दिया है इस टाइप के प्रश्न के लिए, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न पर, इस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा जोर किसने दिया है, एनसीएफ ने दे रखा है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्लोज्ड एंडेड, क्लोज मतलब नैरो माइंड एक तरीके से है, या बंद अंत प्रश्न कह सकते हैं। कि मतलब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूँ ताकि दिमाग आपका उसी साइड में जाए। तो देखते हैं सबसे पहले, इस प्रकार के प्रश्नों के केवल एक ही तरीके से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही तरीके से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कोई उत्तर है, जैसे आपसे पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो उसमें एक ही आंसर है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो एक ही उत्तर है ना। तो इस वजह से कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा और एक ही तरीके से आप याद कर सकते हो। कोई अलग तरीके से राष्ट्रपति का नाम फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार याद हो गया तो वही आंसर हो सकता है, एक ही तरीका है, ठीक है। और इसमें उत्तर भी एक ही होगा। जैसे इसमें केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है, एक ही उत्तर सही हो सकता है, और दो उत्तर नहीं
सही हो सकते हैं, लेकिन एनसीएफ ने इसी वजह से कम जोर दिया। जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पूछ ले, कौन है? नरेंद्र मोदी। अब देखो एनसीएफ ने क्या दिया है, जो मुक्त अंत प्रश्न वाले हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वाले हैं, उनसे कम जोर दिया। जोर तो इस पे दिया है, लेकिन उतना जोर नहीं दिया जितना ओपन एंडेड क्वेश्चन वाले पे दिया है, ठीक है ना। तो एनसीएफ ने क्या कहा है कि भाई हम ज्यादा रट्टू तोता नहीं बनाना चाहते बच्चों को, क्योंकि ये रट्टू तोते वाले प्रश्न है कि भाई भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो भाई नरेंद्र मोदी, या ऐसे कुछ टाइप के प्रश्न होते हैं जहां पे एक ही सॉल्यूशन हो, तो उस टाइप के रटने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो रटने की शैली से हम दूर होना चाहते हैं, रटंत्र विद्या को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। इसको कौन मनाही करता है सबसे ज्यादा? एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि रटना बिल्कुल भी ना हो एजुकेशन में, ठीक है। जाते हैं भाई क्वेश्चन, मननशील प्रश्न। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ज्यादा सोच का विकास होगा, थिंकिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट होगा, थिंकिंग प्रोसेस वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। देखते हैं भाई इसमें क्या हो जाता है, सोचने के बारे में सोचना एक साइकोलॉजी टर्म है, मेटाकोग्निशन। मतलब अपनी सोच के बारे में सोचना कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मेरा ये क्या कारण है। तो सोचने के बारे में सोचना, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्यादातर कोग्निशन वाले प्रोसेस से गुजरते थे, कि वो सोचने के बारे में सोचते थे। आ जाते हैं इसमें, उत्तर को और अलग तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचना कि उत्तर भाई इसी तरीके से क्यों प्राप्त किया, और भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इस चिंतन करना, मतलब इस प्रकार के सोच डेवलप करना कि मैं उत्तर और भी तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने इस तरीके से, अगर मैंने एक तरीके से उत्तर प्राप्त, ऐसे ही क्यों प्राप्त करा, दूसरे तरीके से क्यों नहीं करा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अपने सोच के बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या है, मेटाकोग्निशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यह बार बार सोचने के लिए प्रेरित करता है, भाई बार बार सोचने पे प्रेरित कर, ये बार बार एक ही सोच पे, एक ही मतलब जो उत्तर आ रहा है तरीके के, उसमें भी इम्प्रूवमेंट, तो इससे ज्यादा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। बार बार एक ही चीज को सोचना, उसमें आगे बढ़ना, तो क्या हो जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो एक टाइम बाद क्या हो जाता है, बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, इम्प्रूवमेंट करेगा और उन सारी चीजों में फिर क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो प्रश्नों का बहुत अनिवार्य है। जैसे एक तरीके से कि एक वर्ग है, वो आयत भी हो सकता है, क्यों? ये बच्चा सोचेगा कि भाई इनके 90 एंगल हो सकते, 90 एंगल है ना। बच्चा ये भी सोचेगा कि भाई आमने सामने आयत में बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होते हैं, आमने सामने, मतलब चारों भुजा बराबर होती हैं। तो एक तरीके से वो अपना अंदाजा लगा, सोच के बारे में सोच रहा है, तो वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन देने से क्या होता है, बच्चों में मनन को, शैली को विकास का एक एज मिलता है ना। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब ये है एक प्रश्न और भी है, आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ये भी बच्चा सोचेगा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती कैसे है। तो वो सारी चीजें प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि ये आयत और वर्ग समांतर चतुर्भुज क्यों लिया, क्योंकि ये मैथ्स पैडागोजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पैडागोजी पढ़ रहे हैं, गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है ना। अब देखें, लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड टास्क, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न देख लेते हैं भाई। जैसे हमने पढ़ा था निम्न स्तरीय ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में, क्या है, एक लोअर लेवल
बताया था, हायर लेवल बताया था। तो लोअर लेवल में सबसे पहले हम नॉलेज समझते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो क्या कर देंगे हम, हमारा मतलब कौन सा विकास होगा, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्नों का विकास होगा इस प्रकार। जैसे इसमें परिभाषा, डेफिनेशन हो सकता है, और व एंड फॉर्मूले पे ज्यादा जोर देते हैं, फॉर्मूलाज पे, डेफिनेशन और फॉर्मूलाज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। रीजन क्या है इसमें, सबसे ज्यादा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये है डेफिनेशन और इस पे देने के, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में क्या कर देता है कि वो प्रूफ्स नहीं समझ सकता, तो निम्न स्तर में ऐसे देते हैं। इसमें कम सोचना पड़ता है। मैं एक बार बोल दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक्स, वाई और जेड, वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगल कितने हैं, 180 हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चे ने क्या मन में बिठा लिया, इसको सोच लिया, लेकिन अब इसको जब प्रूफ वगैरह समझ ज्ञान में ले लिया, समझ भी लिया और उसका यूज भी करेगा। अगर इसका बोल दिया जाए कि ये 10 है, ये 60 है, तो अगला क्या होगा, कितने का एंगल होगा, तो ये सारी इसमें, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी बच्चों के अंदर। तो अभी कम सोच वाले पे निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न के माध्यम से क्या क्या चीजों का विकास हो सकता है, एक तो ज्ञान आ सकता है बच्चों के अंदर, फिर समझ आ सकती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आ सकता है। ये 3 चीजें आ सकती है। आगे बढ़ते हैं भाई। कॉग्निटिव डिमांड टास्क क्या होता है, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रश्न क्या होते हैं भाई, देखते हैं भाई इसके बारे में। सबसे पहले बच्चा विश्लेषण करेगा, फिर मूल्यांकन करेगा, फिर उसके बाद संश्लेषण करेगा, ठीक है। तो एनालिसिस करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, सिंथेसाइज करेगा। एनालिसिस मतलब किसी चीज को तोड़ मरोड़ के, मतलब एक चीज है, मान लो एक होल है, एज अ होल है, उसके कई टुकड़े करके समझने की कोशिश करना, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करना, ये हायर क्लासेस में होता है। और मूल्यांकन करना मतलब उसको जज करके, उसको टेस्ट करके, और फिर उसके बाद उन सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना, फिर उसके बाद फिर उनको जोड़ के देखना, जोड़ के एज अ होल देखना, टुकड़े भी देखना और एज अ होल भी देखना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंथेसाइजिंग। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हायर लेवल थिंकिंग की नीड होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हायर लेवल, उच्च सोच की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जब उच्च सोच की आवश्यकता होती है तो देखते हैं यहाँ पे ज्यादा सोचना पड़ता है इसमें। जब उच्च सोच की होगी तो इसमें क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा लेगा। तो भाई यहाँ पे हमने प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए, है ना, कि हमने कौन कौन से प्रश्न कंप्लीट कर लिए, जितना हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था। और इससे मैं गारंटी लेता हूँ